अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज हमारे पास दो बड़ी खुशखबरियाँ हैं, अहम तरीन अपडेट्स हैं। सबसे पहले सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की मंजूरी दे दी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेने वालों की पेंशन में 3% कटौती करने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अगर ये जो पेंशन रिफॉर्म्स आई थी, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें जो चार बड़े ऑब्जेक्शन लगाए थे एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने, एक तो ये कैलकुलेशन का जो फार्मूला था ग्रास पेंशन का, इस पे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था। अर्ली रिटायरमेंट की प्लांटीज जो थी, इस पे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, और ये जो फ्यूचर इंक्रीज, इस पे भी ऑब्जेक्शन किया था। तो उन्होंने ये जो अपनी पहले राय दी थी, ये देखें इसके अंदर ये आखिरी पॉइंट, उन्होंने यहीं उस वक्त भी राय दी थी कि भाई ये जो चार पॉइंट्स हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि इसकी जगह पे अगर मजबूरी है तो फ़िलहाल 2 साल के लिए इनकी 2 साल एक्सटेंड कर दी जाए। अब इसमें सरकारी मुलाजमीन का फ़ायदा क्या है? एक तो फ़ायदा ये है कि ये जो अर्ली रिटायरमेंट की प्लेंटी है ये अब नहीं है। तो अगर कोई 60 साल पे रिटायरमेंट लेना चाहता है वो तो ले सकता है, कोई 25 साल के बाद जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसके बाद जब भी लेना चाहे वो ले सकेगा। लेकिन ये जो कबल अज वक्त रिटायरमेंट पर 3% कटौती और पेंशन का शुमार आखिरी 3 साल की तनख्वाह के मुताबिक करने की तजावीज़ मुस्तरद, सबसे बड़ा नुकसान यही था कि एक तो कबल अज वक्त रिटायरमेंट के ऊपर प्लेंटी, और दूसरा जो कैलकुलेशन का फार्मूला आखिरी 3 साल नहीं 36 माह की दी, बल्कि इसमें मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है कि इसमें कितना भारी नुकसान होना था। अब एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने उसकी जो है वो तो मुस्तरद कर दी समरी। अब उन्होंने कहा जी कि आप वक्ती तौर पे अगर पेंशन की अदायगियों के बोझ से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दें। इस पर उन्होंने रजामंदगी ज़ाहिर कर दी है और इसका नोटिफिकेशन आने वाला है उन्होंने। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? आम सरकारी मुलाजमीन जो 60 साल पे लेना चाहे उस पर पाबंदी नहीं है, वो ले सकता है। लेकिन इससे रुझान जो है, क्योंकि ज़्यादातर 80% लोग जो हैं वो 60 साल पे रिटायरमेंट लेते हैं, सुपर एन्यूएशन पे जाते हैं। अब वो 60 साल पे नहीं जाएंगे, अब वो 62 साल पे जाएंगे। जिनको मजबूरी नहीं है वो अब 62 साल तक करेंगे। देखें, अगर ये 62 के 65 भी कर दें तो लोग 65 साल तक भी करेंगे सर्विस, इसलिए कि बहुत सारे लोगों के मसाइल होते हैं। बच्चों को इस वक्त रोज़गार मिला हुआ नहीं है तो वो कहते हैं उसी पे गुजारा चल रहा होता है, जो एक बुजुर्ग जो नौकरी कर रहा होता है। तो इसका बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि जिसने रिटायरमेंट लेनी है उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। वो तो 25 साल के बाद 55 साल वाली शर्त भी नहीं है वफाक के अंदर, तो सिर्फ पंजाब के अंदर है या KPK में है। तो रिटायरमेंट आप ले सकेंगे, कबल अज वक्त रिटायरमेंट पे ऊपर कटौती भी नहीं होगी, जो पेंशन का फार्मूला है वो भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ आपकी 2 साल उम्र बढ़ा जो है वो 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की जा रही है। तो इसमें तो एक आपके पास इख्तियार बढ़ गया कि आप 2 साल और सर्विस कर सकेंगे, और अगर आपने नहीं करनी तो आप रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही थी, ये सबसे पहले ये कैलकुलेशन वाला जो फार्मूला था, फ़िलहाल ये रुक गया है, क्योंकि ये उन्होंने मुतबादिल के तौर पे एक नया जो है वो तरीक़ाकार बता दिया गया है। इसके अलावा एक अच्छी खबर है सेहत कार्ड से मुतल्लिक। सेहत कार्ड से सरकारी मुलाजमीन के ख़ानदानों को निकालने का फ़ैसला वापस। ये जो KPK से फ़िलहाल खबर है कि 50,000 से ज़ायद पेंशन लेने वाले ग्रेड 16 से ऊपर तक के तमाम मुलाजमीन के नाम हदफ ना करने की हदायत। ये भी है जी कि पहले ये आया था कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको इसमें से ख़त्म कर दिया जाए, और जिनकी पेंशन 50 से ज़्यादा है उनको भी इस सेहत कार्ड से ख़त्म कर दिया जाए। मुलाजमीन के लिए नया पैकेज लाया जाएगा। गैर मेयारी सहूलियात फराम करने वाले हस्पतालों के नाम पैनल से खारिज कर दिए जाएंगे। सेहत कार्ड से मुतल्लिक ये अहम तरीन अपडेट है कि सरकारी मुलाजमीन के जो नाम निकाले जा रहे थे, अब उनको जो है वो सेहत कार्ड से नाम उनका खारिज नहीं होगा, बल्कि पेंशनर्स के नाम भी खारिज नहीं होंगे। अहम तरीन अपडेट है। दूसरी आज की खबर ये थी आज के अखबार की कि निजकारी समेत इस्लाहात का फैसला नौ मुंतखब हुकूमत करेगी। तो निजकारी से मुतल्लिक भी सरकारी मुलाजमीन को बहुत सारे मसाइल थे, तो फ़िलहाल ये हुकूमत नहीं करेगी। आने वाली हुकूमत करेगी तो वो जिस तरीके से आपके सामने है कि एक मखलूत हुकूमत बनेगी, तो नहीं लगता कि इस पर भी इत्तेफाक राय हो जाए। ये जो निजकारी है ये भी अभी हमें
नहीं लगती कि निष्कारी भी हो जाएगी, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन को भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन थी। इंशाल्लाह ताला इसी तरह आपको अपडेट रखेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।